आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में
सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तदवसामृतार्थस्य नान्यत्र स्यादति कश्चित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश अन्यस्तधाम वृन्दावन रम्य काचिदुपासना भजगोवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणं अमलं प्रेम कुमारतमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमेदं तत्रादौ न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं क्रियते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। इसमें हमने श्रवण किया था, इस अध्याय में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से नाभाग जो था मनु का पुत्र नभग हुआ, उसका पुत्र नाभाग था। वो कई वर्षों तक गुरुकुल में रहा था और नाभाग की अनुपस्थिति में जब नाभाग नहीं था तो उसके भाइयों ने राज्य में उसे कोई हिस्सा न देकर सारी संपत्ति आपस में बांट ली। वो जब नाभाग घर लौटा तो उसके भाइयों ने बोला, उसके भाइयों से उसने पूछा मेरा हिस्सा कौन सा है, तो उसने बोला ये हमारे जो पिता हैं ये तुम्हारे हिस्से में आ गए। तो नाभाग जब अपने पिता के पास गया और भाइयों से इस बर्ताव का वर्णन किया तो पिता ने कहा ये तो बहुत बड़ा कपट है। पिता ने नाभाग को सलाह दी कि वो अपनी जीविका के लिए यज्ञशाला में जाए, वहां 2 मंत्रों का उच्चारण करे। नाभाग ने पिता की आज्ञा का पालन किया और इस प्रकार अंगिरा तथा अन्य मुनियों ने इस यज्ञ में संग्रहित सारा धन उसे दे दिया। नाभाग का नाम क्यों आया, नाभाग की महिमाएं, कि नाभाग से अम्बरीश पैदा हुए। नाभाग से अम्बरीश पता नहीं जो अत्यंत शक्ति संपन्न सुविख्यात भक्त थे। महाराज अम्बरीश संपूर्ण जगत के सम्राट थे, लेकिन वे अपने ऐश्वर्य को नश्वर मानते थे। क्यों? उनका ऐश्वर्य जो है कभी भी नष्ट हो सकता। वे जानते थे कि ऐसा भौतिक ऐश्वर्य बद्ध जीवन में गिरने का कारण है। जितना ज्यादा ऐश्वर्य रहेगा व्यक्ति बद्ध जीवन में उतना ज्यादा फंसेगा। इसलिए वो अम्बरीश महाराज सम्राट होते हुए भी ऐश्वर्य से विरक्त रहे। उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को भगवान की सेवा में लगाया। यह विधि युक्त वैराग्य कहलाती है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। ये युक्त वैराग्य। सम्राट होने के कारण महाराज अम्बरीश के पास प्रभुत ऐश्वर्य था, अतः उन्होंने भक्ति भी ऐश्वर्य पूर्वक की और इस कारण वे अपने ऐश्वर्य के बावजूद उन्हें अपने परिवार में कोई आसक्ति अनुराग नहीं था। उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रखा था। अतः भौतिक ऐश्वर्य का भोग तो क्या, उन्हें मुक्ति की भी कामना नहीं थी। ये कल हमने श्रवण किया था। तो राजा परीक्षित जो हैं अभी ये अम्बरीश महाराज के बारे में सुनना चाहते हैं कि किस प्रकार से दुर्वासा ऋषि के शाप भी अम्बरीश के ऊपर प्रभावित नहीं कर सका। अम्बरीश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रखा दुर्वासा ऋषि का शाप भी। तो आज हम इसी 15वें श्लोक से 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 15वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। श्री शुक वाच अम्बरीश महाभाग अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवतीं महिम अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। मैंने अति दुर्लभं पुंसां सर्वं तत् स्वप्न संसुतम् विद्वान विभव निर्वाणम तम विष्टियत पुमान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा अत्यंत भाग्यवान महाराजा अम्बरीश ने
सातों द्वीपों वाले संपूर्ण विश्व पर शासन किया। अत्यंत भाग्यवान महाराजा अम्बरीश ने सातों द्वीपों वाले संपूर्ण विश्व पर शासन किया और पृथ्वी पर अक्षय असीम ऐश्वर्य तथा संपन्नता प्राप्त की। यद्यपि ऐसा पद विरले ही मिलता है, किंतु महाराज अम्बरीश ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि सारा ऐश्वर्य भौतिक है। यद्यपि ऐसा पद विरले ही मिलता, किंतु महाराज अम्बरीश ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि सारा ऐश्वर्य भौतिक है। ऐसा ऐश्वर्य स्वप्न तुल्य है और अंततः तो गंता भी नष्ट हो जाता। राजा जानता था कि कोई भी भक्त ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रकृति के तमोगुणों में अधिकाधिक डूबता जाता है। राजा जानता था कि कोई भी भक्त ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रकृति के तमोगुण में अधिकाधिक डूबता जाता है। तात्पर्य भक्त के लिए भौतिक ऐश्वर्य नगण्य, किंतु अभक्त के लिए वही ऐश्वर्य अधिकाधिक बंधन का कारण होता है, क्योंकि भक्त जानता है कि कोई भी वस्तु नश्वर है, जबकि अभक्त तथाकथित क्षणिक सुख को सर्वस्व मानकर आत्म साक्षात्कार का मार्ग भूल जाता है। इस प्रकार अभक्त के लिए भौतिक ऐश्वर्य आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक। भक्त के लिए भौतिक ऐश्वर्य नगण्य, किंतु अभक्त के लिए वही ऐश्वर्य अधिकाधिक बंधन का कारण होता है, क्योंकि भक्त जानता है कि कोई भी भौतिक वस्तु नश्वर है, जबकि अभक्त तथाकथित क्षणिक सुख को सर्वस्व मानकर आत्म साक्षात्कार का मार्ग भूल जाता है। इस प्रकार अभक्त के लिए भौतिक ऐश्वर्य आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक। वासुदेवे भगवती भक्त तत्भक्तेषु च साधुष प्राप्त भावम परम विश्वम येन इदम लोस्ट व्रतस्मृतम। महाराजा अम्बरीश भगवान वासुदेव के तथा भगवत भक्त संत पुरुषों के महान भक्त थे। महाराज अम्बरीश भगवान वासुदेव के तथा भगवत भक्त संत पुरुषों के महान भक्त थे। इस भक्ति के कारण वे सारे विश्व को एक पत्थर के टुकड़े के समान नगण्य मानते थे। सर्वे मनः कृष्ण पदारविन्दयो मच्चांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिरमार्जनादिशो श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शेन असङ्गसङ्गम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनां तदैर्पते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु काम काम्य यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में
अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनाने में लगाते रहे। वे अपनी आंखों को कृष्ण के अर्च विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों जैसे मथुरा वृंदावन को देखने में लगाते रहे। वे अपनी स्पर्श इंद्रियों को भगवत भक्ति के शरीरों का स्पर्श करने में, वे अपनी स्पर्श इंद्रियों को भगवत भक्तों के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी प्राणेंद्रियों को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सौगंध को सूंघने में और अपने जीव को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तक, भगवान मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा करने में लगाया। निसंदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित भक्ति के कार्यों में लगाते रहे। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि। तात्पर्य भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मया आसक्त मना पार्थ योगम पुंजन्मान आज। इससे सूचित होता है कि मनुष्य को किसी भक्त के निर्देशन में या फिर सीधे भगवान के निर्देशन में भक्ति करनी चाहिए। किंतु गुरु के निर्देशन में बिना अपने आप को प्रशिक्षित कर पाना संभव नहीं है। अतः श्री रूप गोस्वामी के आदेशों के अनुसार भक्त का प्रथम कर्तव्य कि वो कोई प्रामाणिक गुरु स्वीकार करे जो उसकी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा करने में लगा सके। अतः श्री रूप गोस्वामी के आदेशों के अनुसार भक्त का प्रथम कर्तव्य कि वो कोई प्रामाणिक गुरु स्वीकार करे जो उसकी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा करने में लगा सके। भगवद गीता में भगवान कहता है, संशयम समग्रम यथा ज्ञासचित। दूसरे शब्द में यदि कोई भगवान को पूरी तरह समझना चाहता है तो उसे महाराज अम्बरीश के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करना चाहिए। कहा गया, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का अर्थ इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश से अच्युत कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाना। ये शब्द इन श्लोकों में प्रयुक्त है। अच्युत सत्कथोदय ऋषिकेश पदाभिवंदन। अच्युत तथा ऋषिकेश शब्द भगवद गीता में भी प्रयुक्त हुए। भगवद गीता तो साक्षात कृष्ण द्वारा कही गई कृष्ण कथा है और श्रीमद् भागवत भी कृष्ण कथा है, क्योंकि भागवत में वर्णित प्रत्येक कथा कृष्ण से संबंधित। एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परे अधियज्ञे भगवते अधोक्षजे सर्वात्म भावम विदधत् महिमिमाम ततनेष्ठ विप्रभित्सशास। राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते, जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है और भौतिक इंद्रियों के बोध से परे। वे निश्चित रूप से निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे और किस प्रकार वे बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते। राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे, जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है और भौतिक इंद्रियों के बोध से परे। वे निश्चित रूप से निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे। अम्बरीश महाराज हमेशा निष्ठावान ब्राह्मण भक्तों से सलाह लेते थे और इस प्रकार वे बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे।
तात्पर्य भगवद गीता में कहा गया भोक्ता नाम ये तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। इस भौतिक जगत में लोग शांति तथा संपन्नता में रहने के लिए अति उत्सुक रहते हैं, और भगवत गीता के श्लोक में साक्षात भगवान ये शांति सूत्र प्रदान करते हैं। हर एक को समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण सभी लोगों के अनंतिम स्वामी हैं, अतः वे सभी कार्यों राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक इत्यादि के भोक्ता हैं। भगवान ने भगवत गीता में पूर्ण उपदेश दिया है। अम्बरीश महाराज ने आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष रूप में वैष्णव ब्राह्मणों से परामर्श करके, तो अम्बरीश महाराज किससे परामर्श लेते थे? वैष्णव ब्राह्मणों से परामर्श लेते थे, उनसे सलाह लेते थे। किसी भौतिकतावादी से मटेरियलिस्टिक व्यक्ति से सलाह नहीं लेते थे, क्योंकि मटेरियलिस्टिक पर्सन जो भौतिकतावादी स्वयं तो डूबेगा, इसे दूसरे को भी डूबे लेगा। स्वयं तो उसका डूबने का पूरा प्लान रहता ही है, साथ में सब आसपास को डुबो देता है। इसलिए अम्बरीश महाराज ने आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वैष्णव ब्राह्मणों से परामर्श करके एक वैष्णव की भांति सारे विश्व पर शासन चलाया। वैष्णव से सलाह ली, वैष्णव ब्राह्मणों से। वैष्णव ब्राह्मणों की सलाह हमेशा निस्वार्थ रहती और कभी भी संकट में नहीं डालेगी। अगर किसी भौतिकतावादी की सलाह ली जाए तो व्यक्ति जीवन भर संकट में ही फंसा रहेगा, क्योंकि भौतिकतावादी तो उसके तो अपने स्वार्थ रहते हैं, वो बिना स्वार्थ के कोई भौतिकतावादी काम कर ही नहीं सकते। निस्वार्थ केवल एक ही कि जो वैष्णव ब्राह्मण से। इसलिए अम्बरीश महाराज ने आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वैष्णव ब्राह्मण से परामर्श करे कि वैष्णव की भांति सारे विश्व पर शासन चले। शास्त्रों का कथन है कि भले ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कार्यों में कितना भी पटु तथा वैदिक ज्ञान में कितना ही पंडित क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं तो वह गुरुवत उपदेश नहीं दे सकते। षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु स्याद वैष्णव सपचो गुरु। अतः जैसा कि यहाँ पर तनिष्ठ विप्राभीत शब्दों से सूचित किया है कि महाराज अम्बरीश विशुद्ध भगवत ब्राह्मणों से सलाह लेते थे। बार बार सलाह लेना चाहिए किसने? निस्वार्थ व्यक्ति से, वैष्णव भगवान। क्योंकि विद्वान पंडित या कर्मकांड में पटु जो दूसरे लोग रहते हैं, या कर्मकांड वाली या भौतिकतावादी, कभी सलाह देने में कुशल नहीं रहते। उनकी सलाह से जीवन नष्ट कर सकता है कोई भी। लेकिन संसार में भौतिकतावादी बिना मांगे सलाह देते रहते, भौतिकतावादी साथ, क्योंकि चाहते जैसे हम तबाह हुए वैसे हम दूसरों को भी करेंगे। आधुनिक समय में विधानसभाओं के सदस्य राज्य के कल्याण हेतु विधान बनाने के लिए अधिकृत होते हैं, किंतु महाराज अम्बरीश के साम्राज्य के इस विवरण के अनुसार देश या विश्व का शासन उस कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा चलाया गया, जिसके सारे सलाहकार भक्त ब्राह्मण। ऐसे सलाहकार विधायकों को न तो व्यवसायिक राजनीतिक होना चाहिए, न ही उन्हें अज्ञानी जनता द्वारा चुना जाना चाहिए, फिर तो उन्हें राजा द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। जब राजा अर्थात राज्याध्यक्ष भक्त होता है तो देश का शासन चलाने के लिए भक्त ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करता है, तो हर व्यक्ति शांत तथा समृद्ध होता है। जब राजा तथा उसके सलाहकार पूर्ण भक्त होते तो राज्य में कोई अमंगल नहीं हो सकता। सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनना चाहिए, जिससे उनका चरित्र स्वतः उत्तम। यस्यास्य भक्तिर्भगवत् किंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा अराम भक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेनास्ति धावतो वै। जिसकी भगवान में अविचल भक्ति होती है उसमें देवताओं के सारे गुण होते हैं। यस्यास्तिर भक्तिर भगवत अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा। जिसकी भगवान में अविचल भक्ति होती है उसमें देवताओं के सारे गुण रहते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसमें भौतिक गुण, उसमें केवल भौतिक गुण आ पाते हैं। उन भौतिक गुणों का कोई महत्व तो नहीं है। आध्यात्मिक जगत में इन भौतिक गुणों का कोई महत्व नहीं, जीरो है क्वालिटी।
इसका कारण है कि उनका मन मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और उसकी चमकीली भौतिक शक्ति द्वारा आकृष्ट होना निश्चित। कृष्ण भक्त राजा के निर्देशन में जनता भक्त बन जाएगी और तब जीवन को सुधारने के लिए राज्य में नित्य नए विधान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि जनता को भक्त बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए तो सतत शांत तथा निष्कपट बनती है, और यदि जनता भक्तों की मंत्रणा लेने वाले भक्त राजा का पथ प्रदर्शन प्राप्त करती तो राज्य भौतिक जगत में नहीं अपने आध्यात्मिक जगत में होता है। अतः विश्व के सारे राज्यों को महाराज अम्बरीश के शासन का आदर्श ग्रहण करना चाहिए, जिसका वर्णन यहाँ पर। इजेयश्वमेधे यज्ञम् विजयाश्वमेधे अधिज्ञम् ईश्वरम् महाविभूत्या उपचित्तं दक्षिण तते वसिष्ठसित गौतमादिभिः धन्वन्त्यभिस्तोत्रमसो सरस्वती। महाराजा अम्बरीश ने उस मरुस्थल में जिसमें से होकर सरस्वती नदी बहती है, उस मरुस्थल में अश्वमेघ जैसे महान यज्ञ संपन्न किए और समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान को प्रसन्न किए। ऐसे यज्ञ महान ऐश्वर्य तथा उपयुक्त सामग्री द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संपन्न किए जाते थे और इन यज्ञों का निरीक्षण वशिष्ठ, असित तथा गौतम जैसे महापुरुषों द्वारा किया जाता था, जो यज्ञों के संपन्न करता राजा के प्रतिनिधि। तात्पर्य, जब कोई वेदी विधि से यज्ञ संपन्न करता है तो उसे पटु ब्राह्मणों की, एक्सपर्ट ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, जिन्हें याज्ञिक ब्राह्मण कहते हैं। किंतु कलयुग में ऐसे ब्राह्मणों का अभाव है, तो कलयुग में शास्त्रों द्वारा संकीर्तन यज्ञ करने की संस्तुति की गई। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध। कलयुग में याज्ञिक ब्राह्मणों का अभाव होने के कारण असंभव यज्ञों को संपन्न करने में धन का उपयोग न करके बुद्धिमान मनुष्य संकीर्तन यज्ञ करता है। यदि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ठीक से यज्ञ नहीं किए जाते तो वर्षा का अभाव होता है। यज्ञात भवति पर्जन्य, अतः यज्ञ संपन्न करना अनिवार्य है। यज्ञ के बिना वर्षा का अभाव रहेगा और इस अभाव से अन्न उत्पन्न नहीं होगा, जिससे अकाल पड़ेगा। इसलिए राजा का कर्तव्य कि वह अन्न का उत्पादन बनाए रखने के लिए अश्वमेघ यज्ञ जैसे विभिन्न यज्ञ संपन्न करता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न के बिना मनुष्य तथा पशु दोनों ही भूखे रहेंगे। अतः राज्य के लिए आवश्यक यज्ञ संपन्न होते रहे, क्योंकि यज्ञ होने से जनता भरपेट भोजन प्राप्त करे। ब्राह्मणों तथा याज्ञिक पुरोहितों को कुशल सेवा के लिए पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए। यह दान दक्षिणा कहलाता है। अम्बरीश महाराज राजा होने के नाते इन सारे यज्ञों को वशिष्ठ, गौतम, असित जैसे महापुरुषों संपन्न कराते थे, किंतु वे स्वयं भक्ति में लगे रहते थे, जैसा कि पहले बताया गया। सवे मनः कृष्ण पदारविंद। राजा का यह धर्म है कि वो देखे कि सारा कामकाज समुचित मार्गदर्शन में हो रहा है और उसे अम्बरीश की भांति आदर्श भक्त होना चाहिए। राजा के कर्तव्य कि देखे कि रेगिस्तान में भी अन्न उत्पन्न और अन्य स्थानों के विषय में क्या है। यस्य क्रतुषु गीवार्ण सदस्या ऋत्विज जना तुल्य रूपा च निमिषाः व्यदृश्यन्त सुवाससः। महाराज अम्बरीश द्वारा आयोजित यज्ञ में सभा के सदस्य तथा पुरोहित, विशेष रूप से होता, उद्गाता, ब्रह्मता आदि वस्त्रों से बहुत अच्छी तरह से सज्जित थे। वे सब देवताओं की तरह लग रहे थे। उन्होंने उत्सुकता पूर्वक यज्ञ को समुचित रूप से संपन्न कराया। स्वर्गो न प्रार्थिता यस्य मनुजे अमर प्रिय
कृष्णवर्दी उपाय गादी उत्तम श्लोक चेष्टितम। महाराज अम्बरीश की प्रजा भगवान के महिमामय कार्यकलापों के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करने की आदि थी। इस प्रकार वो कभी भी देवताओं के अत्यधिक प्रिय स्वर्गलोक में जाने की इच्छा नहीं करते थे। तात्पर्य वो शुद्ध भक्त है जिसे भगवान के पवित्र नाम, यश, गुण, रूप तथा साज सामान के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करने का प्रशिक्षण मिला रहता है, कभी भी स्वर्ग लोक जाने का इच्छुक नहीं रहता, भले देवताओं तक को भी अति प्रिय लगे। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्वपि अपि तुल्यार्थ दर्शिना। भगवान नारायण की एकांतिक भक्ति में लगे भक्तगण जीवन की किसी भी परिस्थिति से कभी नहीं डरते। भक्त के लिए स्वर्ग न मुक्ति तथा नरक लोक एक समान है। भक्त सदैव आध्यात्मिक जगत में रहता है तो किसी से किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती, वह काम कहलाता है, क्योंकि उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। चूंकि महाराज अम्बरीश महाभागवत थे, अतः उन्होंने अपनी प्रजा को ऐसी शिक्षा दी थी कि उनकी प्रजा की रुचि किसी भौतिक वस्तु में, यहाँ तक कि स्वर्ग के सुख में भी नहीं रहती थी। संवर्धन्ति यत कामा स्वराज्य परिभाविता दुर्लभानापि सिद्धानाम मुकुंदम हृदय पश्यत। जो लोग भगवान की सेवा करने के दिव्य सुख से परिपूर्ण हैं, वे महान योगियों की उपलब्धि में भी कोई रुचि नहीं रखते, क्योंकि ऐसी उपलब्धियां उस भक्त के द्वारा अनुभव किए गए दिव्य आनंद को वर्धित नहीं करती, जो अपने हृदय के भीतर सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहता है। तात्पर्य शुद्ध भक्त को न केवल उच्च लोगों को जाने में, अपितु योग की सिद्धियों तक में रुचि रहती है। असली सिद्धि तो भक्ति है। निर्विशेष ब्रह्म में तलीन से होने से प्राप्त सुख तथा योग की 8 सिद्धियां से मिलने वाले सुख भक्त को हर्षित नहीं करते। जैसा कि श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा, केवल्यम केवल्यम नरकायते त्रिदश पुराकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रत्खात दृष्टायते विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्राश्चित कीटायते यत कारुण्य कटाक्ष वैभव बताम तम गौरमेव वस्तु। जब भक्त को भगवान की चैतन्य कृपा से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने का पद मिलता है, तो वो निर्विशेष ब्रह्म को नरक तुल्य मानता है और स्वर्ग लोक के भौतिक सुख को माया जाल मानता है। जहाँ तक योग की सिद्धियों की बात है, भक्त इन्हें दंतहील विषैले सर्प के समान मानता है। योगी की विशेष चिंता इंद्रियों को वश में करने की रहती है, किंतु भक्त की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण उसे इंद्रियों को पृथक रूप से वश में करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो लोग भौतिकता में लगे हैं, उनके लिए इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भक्त की इंद्रियां तो भगवत सेवा में सदैव लगी रहती है, जिसका अर्थ है कि वे पहले से ही वश में हो चुके। भक्त की इंद्रियां भौतिक भोग के द्वारा आकर्षित नहीं होती, यद्यपि यह जगत दुखमय है, किंतु भक्त इस जगत को भी आध्यात्मिक मानता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगी रहती है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का अंतर सेवा का भाव है। निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्य मुच्यते। जब भगवान की सेवा करने का भाव नहीं होता तो मनुष्य के कार्यकलाप भौतिक होते हैं। जब भगवान की सेवा करने का भाव नहीं रहता तो उसके सारे कार्यकलाप भौतिक होते हैं। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंध वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते।
शुद्ध भक्त को न केवल उच्च लोगों को जाने में, अभी तो योग की सिद्धियों तक में रुचि रहती है। असली सिद्धि तो भक्ति है। निर्विशेष ब्रह्म में तल्लीन होने से प्राप्त सुख तथा योग की 8 सिद्धियां, अणिमा, लघिमा, महिमा प्राप्ति इत्यादि से मिलने वाले सुख भक्त को हर्षित नहीं कर सकते। भक्त की तो इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण उसे इंद्रियों को पृथक रूप से वश में करने की आवश्यकता नहीं है। आगे निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य मुच्यते, जब भगवान की सेवा करने का भाव नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रभुपाद लिखते हैं कि जब भगवान की सेवा करने का भाव नहीं है तो जो कार्यकलाप है वो सारे मनुष्य के कार्यकलाप भौतिक होते हैं। चाहे आध्यात्मिक कार्यकलाप दिखने में हो, लेकिन अगर मनुष्य की भगवान की सेवा करने का भाव नहीं है तो सारे कार्यकलाप भौतिक माने जाते हैं। और जो भी चीज प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंध वस्तुना मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फलभूत्य, जो कुछ भगवान की सेवा में नहीं लगा है, जो कुछ भगवान की सेवा में नहीं लगा, चाहे व्यक्ति हो वस्तु, वो सब भौतिक है। और जो भी कुछ इस तरह नहीं लगा है उसे परित्याग कर देना चाहिए। जो कुछ भी भगवान की प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फलगु करते थे। जो कुछ भगवान की सेवा में नहीं लगा है वो भौतिक है, और जो इस तरह जो नहीं लगा है भगवान की सेवा में, वो चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु, उसका परित्याग कर देना चाहिए। एक गगनचुंबी महल और एक मंदिर के निर्माण के पीछे एक जैसा उत्साह हो सका। एक बड़ी इमारत बनाते और एक मंदिर बनाते, दोनों में उत्साह हो सकता है सेम है, लेकिन उसके लिए प्रयास भिन्न भिन्न रहते हैं। एक गगनचुंबी इमारत बनाने के लिए प्रयास भौतिक होगा, उसी साइज का, उसी शेप का, उसी रूप का मंदिर बनाने का कार्य आध्यात्मिक होगा। आध्यात्मिक कार्यों को भौतिक कार्यकलाप समझकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, और भौतिक कार्य को आध्यात्मिक समझ के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। दोनों ही, कई बार लोग भौतिक कार्य कर रहे हैं लेकिन बोलते हैं आध्यात्मिक, जस्टिफाई करते हैं कि आध्यात्मिक नहीं, हम जो कर रहे हैं आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक कार्य उसको त्याग के भौतिक में लगते। भगवान हरि से संबंधित अगर कोई कार्य हरि से संबंधित है, हरि को प्रसन्न करने के लिए, वो भौतिक नहीं हो सकता। और जो भी कार्य चाहे आध्यात्मिक दिखता हो लेकिन हरि प्रसन्न नहीं हो तो वो भौतिक है। जो भक्त पर इस प्रकार विचार करता है वो सदैव आध्यात्मिक कार्यों को प्राप्त करता है। तो भौतिक कार्यों के द्वारा आकृष्ट है, उसका भौतिक कार्यों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। भौतिक लोगों में, भौतिक बातों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। परम दृष्टा निवर्तक, वो भौतिक कार्यों के द्वारा आकर्षित ही नहीं होता। वास्तव में सारे भौतिक कार्य इल्यूजनरी, धोखा देने के लिए, केवल मात्र चीटिंग है सारे भौतिक कार्य। किसी भौतिक व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए या उसकी इच्छा के लिए पूरी कर, या उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए भौतिक कार्य डेफिनेटली भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने वाला कार्य आध्यात्मिक कहलाता है, और भौतिक संसार को प्रसन्न करने वाला कार्य भौतिक कहलाता है, जिसमें व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों करता है। तो भागवतम इतनी क्लियर डेफिनेशन देता है कि कौन सा कार्य चीटिंग वाला है और कौन सा कार्य भगवान को प्रसन्न करने वाला। सैत्थम भक्ति योगेन तप्ते युक्तेन पार्थिव स्वधर्मेण हरिं प्रीणन सर्वान कामान शने जहो। इस लोक के राजा महाराज अम्बरीश ने इस तरह भगवान की भक्ति की और इस प्रयास में उन्होंने कठिन तपस्या की। उन्होंने अपने वैधानिक कार्यकलापों से भगवान को सदैव प्रसन्न करते हुए धीरे धीरे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया। उनके सारे कार्य भगवान को प्रसन्न करने वाले, तो पूछने की जरूरत ही नहीं कि आध्यात्मिक या भौतिक,
जो कार्य भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं वो आध्यात्मिक है, जो भौतिक जगत के लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं वो भौतिक। तो भौतिक जगत का जो सारा कार्यकलाप है, दान, भौतिक सहायता, भौतिक ये भौतिक वो, सब भौतिक है, सब इंद्रिय तृप्ति के साधन है। एक्सटेंड अपनी इंद्रिय तृप्ति को व्यक्ति विस्तार कर रहा है। इस लोक के राजा अम्बरीश ने इस तरह भगवान की भक्ति की और इस प्रयास में उन्होंने कठिन तपस्या की। उन्होंने अपने वैधानिक कार्यकलापों से भगवान को सदैव प्रसन्न करते हुए धीरे धीरे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया। तात्पर्य, भक्ति के अभ्यास में की गई कठिन तपस्याएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा में श्रम साध्य कार्य करने होते हैं। श्री विग्रह आराधना, नित्य नाना, श्रृंगार तन मंदिर मार्जन आदो। जैसे मंदिर में अर्च वगैरह की पूजा में श्रम साध्य कार्य होते हैं, बहुत मेहनत का, मंदिर इतना बड़ा होता है और उसमें सारा सफाई करना, ये करना, वहाँ भगवान के लिए सारा डेली 5 ये टाइम या 7 टाइम भगवान के लिए भोजन बनाना, 5 to 7 टाइम्स भोजन बनाना करना, कितना। और दिन में भगवान की, दिन में दो बार ड्रेस चेंज करना, एक मंगल आरती से दर्शनार्थी की ड्रेस चेंज करना, फिर दर्शनार्थी से रात्रि की ड्रेस पहनाना। दिन में 2 बार ड्रेस चेंज करना, 7 टाइम भोग लगाना, 5 टाइम आरती करना, श्रम साध्य कार्य सारे। और मंदिर को चलाने के लिए भिक्षा या सहायता लेना, ये कठिन तपस्याएं हैं भक्ति के अभ्यास। श्री विग्रह आराधना, नित्य नाना, श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। मनुष्य को इस प्रकार से अर्च विग्रह को अलंकार करके मंदिर को साफ रखना चाहिए, गंगा तथा यमुना से जल लाना चाहिए, नित्य कर्म करते रहना चाहिए, कई बार आरती करनी चाहिए, अर्च विग्रह के लिए उत्तम कोटि का भोजन तैयार करना चाहिए, और स्वयं वस्त्र तैयार करना चाहिए आदि आदि। इस तरह विविध कार्यों में सदैव लगे रहना चाहिए। इसमें जो श्रम लगे रहता है वो निश्चय तपस्या है। इसी प्रकार प्रचार कार्य करने, साहित्य तैयार करने, नास्तिकों को उपदेश देने तथा द्वार द्वार जाकर साहित्य बांटने से जो कठिन श्रम नीत होता है वो निश्चय तपस्या है। भक्ति में ऐसी तपस्या से मनुष्य भौतिकतापन से पवित्र हो जाता है। कामान शरणजहो, निसंदेह ऐसी तपस्या से भक्ति की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होती है। तो इस तरह मनुष्य अपनी भौतिक इच्छाएं त्याग सकता है, और जो ही भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो ये जन्म, जरा, मृत्यु तथा रोग की पुनरावृत्ति से छूट जाता है। ग्रहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु दीपोत्तम संदनवाजि वस्तुषु अक्षयरत्नाभरणम्बरादिषु अनंत कोशेषु अकरोत् सत्मति। महाराज अम्बरीश ने घरेलू कार्यों, पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा संबंधियों, श्रेष्ठ शक्तिशाली हाथियों, सुंदर रथों, गाड़ियों, घोड़ों, अक्षय रत्नों, गहनों, वस्त्रों तथा अक्षय कोष के प्रति सारी आसक्ति छोड़ दी। उन्होंने इन वस्तुओं को नश्वर तथा भौतिक मानकर इनकी आसक्ति छोड़ दी। उनके लिए क्या था, महाराज अम्बरीश ने सारे घरेलू कार्यों को भी भौतिक समझा। घरेलू कार्य जो भगवान से किसी तरह से संबंधित नहीं। अम्बरीश ने घरेलू कार्यों, पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा संबंधियों, श्रेष्ठ शक्तिशाली हाथियों, सुंदर रथों, गाड़ियों, घोड़ों, अक्षय रत्नों,
गहनों, वस्त्रों तथा अक्षय कोष के प्रति सारी आसक्ति छोड़ दी। उन्होंने इन वस्तुओं को नश्वर माना तथा भौतिक मानकर इनकी आसक्ति छोड़। तात्पर्य अनासक्ति विषयान यथारम पुंजन, जहां तक भौतिक वस्तुएं भक्ति के काम में आए उसे स्वीकार कर सकते हैं। कोई भी भौतिक वस्तु या व्यक्ति भक्ति के काम आए तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो उसको त्याग देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। आनुकूल्य ने कृष्णानुशीलम, आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम। आनुकूल्य से संकल्प, अनुकूल्य को संकल्प ले लेना चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना, और प्रातिकूल्य से वर्जनम, उसको मना है, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये शरणागति के उपदेशों में है। प्रतिकूल जो है भक्ति को, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर उसको भी साथ रखा तो भक्ति के प्रतिकूल हुआ। ये शरणागति की डेफिनेशन। अनुकूल को स्वीकार करके प्रतिकूल को चाहे कितना भी उस चीज से कोई व्यक्ति आ सकता है, प्रतिकूल को वर्जिना, उसको त्यागना पड़ेगा, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। उपदेश देते समय अनेक भौतिक कहलाने वाली वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। भक्त को घर, पत्नी, संतान, मित्र, मोटर कार जैसी भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। उदाहरण, महाराज अम्बरीश के पास ये सारी वस्तुएं थी, उनके कई रानियां थी, क्योंकि क्षत्रिय थे, किंतु इनके प्रति आसक्त नहीं थे। यह भक्ति योग का प्रभाव। भक्ति परेशान अनुभव विरक्ति अन्यत्र च, जो भक्ति में बड़ा चढ़ा है वह इंद्रिय भोग के लिए भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं रहता, किंतु उपदेश देने के लिए, भगवान की महिमा प्रसार करने में वो बिना आसक्त हुए ऐसी वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं कि ये सारी चीजें अभी भगवान की सेवा में काम आए। अनासक्ति विषयान यथार्म उपयुज्यता, ऐसी प्रत्येक वस्तु जहां तक वो कृष्ण की सेवा में लगाई जा सके उपयोग की जानी चाहिए। तस्मै हरिचक्रम प्रत्यनेक भयावहम एकांत भक्ति भावेन प्रीत भक्त विरक्षणम। महाराज अम्बरीश की अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने राजा को अपना चक्र प्रदान किया था, अम्बरीश महाराज को, जो शत्रुओं के लिए भयावह है, जो शत्रुओं तथा विपत्तियों से भक्तों की सदैव रक्षा करता है, वो चक्र। तात्पर्य, सदैव भगवान की सेवा में रहने के कारण हो सकता है कि भक्त अपनी रक्षा में एक्सपर्ट नहीं हो, क्योंकि सदैव भगवान में लगा, उसको पता लगे कोई उसकी रक्षा करे, किंतु भगवान के चरणों पर पूर्ण आश्रित रहने से भगवान द्वारा अपनी रक्षा किए जाने के प्रति आश्वस्त रहता है व्यक्ति के। लॉर्ड विल प्रोटेक्ट। गोप तप्ते वर्ण अवश्य रखी वे कृष्ण विश्वास पालन, शरणागति के लक्ष्य। बाग प्रहलाद महाराज कहते हैं, नेवो द्विजो पर दुरत्येव वेतन्या स्तवदीर गायन महामृत मग्न चित्त। वो भक्त भगवान की सेवा करके दिव्य आनंद के सागर में सदैव मग्न रहता है, अतः भौतिक जगत की किसी विपरीत परिस्थिति से कभी भयभीत नहीं होता। भगवान ये वचन देते, कौनते प्रति जाना ही नामे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम घोषणा करके संसार को कह दो कि भगवान का भक्त कभी विनाश नहीं होता। भक्तों की रक्षा के लिए कृष्ण का सुदर्शन चक्र सदैव तैयार रहता है। ये चक्र अभक्तों के लिए अत्यंत भयावह, इसलिए महाराज अम्बरीश के भक्ति संलग्न रहने पर उनका साम्राज्य सभी प्रकार की विपदाओं से मुक्त होता। आराध यीशु कृष्णम महिष्या तुल्यशिल्या युक्त संवत्सरम वीर दधार द्वादशी व्रतम। तात्पर्य, एकादशी व्रत तथा द्वादशी व्रत रखने का अर्थ है, महाराज अम्बरीश ने अपने ही समान सुयोग्य, उनकी रानी भी उन्हीं के समान सुयोग्य थी, महाराज अम्बरीश ने अपने ही समान सुयोग्य अपनी रानी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए 1 वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा, दोनों ने, क्योंकि उनकी रानी भी उन्हीं के समान सुयोग्य थी।
भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए 1 वर्ष तक दोनों ने एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा। एकादशी तात्पर्य में एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखने का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। तो जो लोग कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं, उन्हें एकादशी व्रत नियम पूर्वक रखना चाहिए। महाराज अम्बरीश की पत्नी भी राजा के समान ही सुयोग्य थी, इसलिए महाराज अम्बरीश के लिए अपने जीवन को गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रखना संभव हो सका। अतः इस प्रसंग में तुल्यशील्या शब्द महत्वपूर्ण है। जब तक पत्नी अपने पति के समान योग्य नहीं रहती, तब तक गृहस्थी के कार्यों को चला पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। चाणक्य पंडित की सलाह की ऐसी स्थिति में मनुष्य को तुरंत ही गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थ या सन्यासी बन जाना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चाप्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। जिस व्यक्ति के घर में माता न हो, जिसकी पत्नी उसके अनुकूल न हो, उसे तुरंत ही जंगल में चले जाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन मात्र आध्यात्मिक प्रगति के लिए, इसलिए उसकी पत्नी को इस प्रयास में सहायक बनना चाहिए, अन्यथा ग्रस्त जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है। व्रतांते कार्तिके मासी त्रिरात्रम समुपोषितः स्नात कदाचित कालिंद्यम हरि मधुवने अर्चयत। 1 वर्ष तक उस व्रत को रखने के बाद 3 रातों तक उपवास रखकर तथा यमुना में स्नान करके महाराज अम्बरीश ने कार्तिक के महीने में भगवान हरि की मधुवन में पूजा की। तो उसका समापन कब किया? कार्तिक महीने में किया। कहाँ पे किया? मधुवन में किया, जहाँ पे ध्रुव महाराज ने तपस्या की। 1 वर्ष तक उस व्रत को रखा और फिर बाद में लास्ट में 3 रातों तक उपवास। महाअभिषेक विधिना सर्वोपस्कर संपदा अभिषिच्य अंबराकल्पे गंधे मालाहरण आदि भी तत्गत अंतर्भावेन पूजयामास केशवम ब्राह्मणान च महाभागान सिद्ध अर्थान अपि भक्तितः। महाअभिषेक के विधि विधान के अनुसार महाराजा अम्बरीश ने सारी सामग्री से भगवान कृष्ण के अर्ची विग्रह को स्नान कराया। महाअभिषेक के विधि विधानों के अनुसार महाराज अम्बरीश ने सारी सामग्री से भगवान कृष्ण के अर्ची विग्रह को स्नान कराया। फिर उन्हें सुंदर वस्त्रों, आभूषणों, सुगंधित फूलों की मालाओं तथा पूजा की अन्य सामग्री से अलंकृत किया। उन्होंने ध्यान पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक कृष्ण की तथा भौतिक इच्छाओं से मुक्त अत्यंत भाग्यशाली ब्राह्मणों की पूजा की। गवाम रुक्म विषाणीनाम रूपय्यांघ्रिणीनाम सुवाससाम वयशीला वयरूप वत्सुपस्कर संपदाम प्राहीणोत साधु विप्रेभ्य ग्रहेषु निर्बुधानि षट् भोजित्वा द्विजानग्रे साधु अन्नम गुणवत्तरम लब्ध कामे अनुज्ञात पारणाय उपचक्रमे तस्य तर्हि अतिथि साक्षात दुर्वासा भगवान। तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने अपने घर में आए सारे अतिथियों को, विशेषकर जब इसका समापन हुआ, उनका एकादशी व्रत का समापन हुआ, तो महाराज अम्बरीश ने अपने घर में आए सारे अतिथियों को, विशेषकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और उन्होंने 60 करोड़ गौवें दान में दी, जिनके सींग सोने के पत्थर से और खुर जो है चांदी के पत्थर से बने। सारी गौवें वस्त्रों से खूब सजाई गई थी और उनके थन दूध से भरे थे। वे सुशील, तरुण तथा सुंदर थी सारी गायें और अपने अपने बछड़ों के साथ थी। इन गौों का दान देने के बाद राजा ने सर्वप्रथम सारे ब्राह्मणों को पेट भर भोजन कराया और जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो गए तो उनकी आज्ञा से एकादशी व्रत तोड़कर उसका पालन करने वाले थे। जब वो एकादशी का पालन करने वाले थे, ठीक उसी समय महान एवं शक्तिशाली दुर्वासा मुनि अनआमंत्रित अतिथि के रूप में वहां पर पहुंच गए। अनइनवाइटेड अतिथि मतलब जो बिना इनवाइट किए जाए, तो अतिथि का भी आदर होता था।
अभी आधुनिक युग में कलयुग में अतिथि पहुंच जाए तो पहले उसको 10 गालियां सुननी पड़ेगी, उसको नहीं सुननी पड़ेगी। मतलब जो अरे बिना बुलाए आ जाते हैं लोग, बिना फोन के ऐसे ही आ जाते हैं। पहले तो दुर्वासा ऋषि जो इतने महान ऋषि अनामंत्रित अतिथि के रूप में पहुंच गए। इसके पश्चात क्या होता है आगे, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। तो दुर्वाशमनी आ गए हैं, उसके बाद अम्बरीश महाराज उनका कैसा स्वागत करते हैं और क्या वार्तालाप होता है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद।